प्याज के पकौड़े तो आपने बहुत बार बनाए होंगे, खाए होंगे। आज बनाते हैं बिल्कुल नए तरीके से चीज़ी और बहुत ही ज़्यादा क्रंची प्याज के पकौड़े। इन पकौड़ों को आज से पहले आपने कभी नहीं बनाया होगा और हो सकता है खाया भी ना हो। तो आप एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा। रेसिपी बहुत ही ज़्यादा आपको पसंद आएगी। और अगर ये रेसिपी आपको थोड़ी सी भी पसंद आए ना तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। तो हेलो एवरीवन, ज्योति किचन स्टोर में आप सभी का एक बार फिर से नई रेसिपी के साथ बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं दोस्तों प्याज की पकौड़ी, वो भी बहुत ही नए तरीके से, जिसमें हम ब्रेड का भी यूज़ करने वाले हैं। और आज की ये नाश्ते की रेसिपी ना बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगने वाली है और बच्चों की तो फेवरेट होने वाली है। तो बनाइएगा ज़रूर, आप भी ट्राई करिएगा मेरी तरह, और कैसे बने हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके लिए मैंने बड़े साइज़ की प्याज ली है। आप छोटे साइज़ की भी प्याज ले सकते हैं, लेकिन थोड़े से बड़े साइज़ की प्याज लेंगे तो नाश्ता हमारा ना दिखने में काफ़ी अच्छा लगेगा और थोड़े बड़े बड़े साइज़ के बनेंगे। प्याज को हमने छील दिया है अच्छी तरह से और इसे धो लिया है ताकि इसमें जो मिट्टी वगैरह हो वो निकल जाए। छीलने के बाद में ऊपर और नीचे के साइड से थोड़ा थोड़ा देखिए इस तरह से स्लाइस आपको कट कर देना है। और बिल्कुल सेंटर से नाइफ़ की हेल्प से आपको 2 पार्ट में प्याज को कर लेना है। इस तरह से आप अगर कट करेंगे तो नाश्ता बढ़िया बनेगा। अगर आप 2 से 3 पार्ट कर देंगे तो नाश्ता थोड़ा-सा पतला-पतला दिखने में लगेगा। और अगर बहुत ज़्यादा बड़ी प्याज़ हो तो आप 3 पार्ट में भी कर सकते हैं। वैसे आप नॉर्मली देखिए इस तरह से 2 पार्ट में ही करिएगा। आज के नाश्ते में हम ना तो बेसन का यूज़ करेंगे, ना मैदे का यूज़ करेंगे। आज हम इसे बनाएंगे गेहूं के आटे के साथ में, जिससे ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी बनकर तैयार होगा। और ये देखिए प्याज को बीच से कट करने के बाद में हमें इसके स्लाइसेस को इस तरह से निकालना है। एक एक स्लाइस को आप आराम से निकालिएगा, तोड़िएगा नहीं। अगर जो स्लाइस टूट जाएगी उसका नाश्ता हम नहीं बनाएंगे, उसे हम बाद में यूज़ कर लेंगे, लेकिन नाश्ते में उसका यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो बीच का पार्ट निकलेगा इसे हम सब्ज़ी वगैरह में भी डाल सकते हैं। वैसे तो मैं अभी आगे रेसिपी में ही इसका यूज़ करने वाली हूँ, और आप चाहें तो इसे सब्ज़ी वगैरह में भी यूज कर सकते हैं, जो इसके बीच का पार्ट होगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटे पार्ट हमें नहीं लेने हैं, किनारे के ही 4 से 5 स्लाइसेस हमें ले लेनी है। बाकी के स्लाइसेस का यूज़ हम अदर रेसिपीज़ में कर सकते हैं। और इस रेसिपी में भी हमें प्याज की ज़रूरत होगी, तो मैं इसी प्याज का यूज़ कर लूँगी जो इनके सेंटर में निकल कर बचा हुआ है। और ये देखिए इस तरह से रिंग्स हमें मिल जाएंगी, बड़े बड़े रिंग्स की ज़रूरत होगी हमें। और ढेर सारा देखिए 3 प्याज में ही हमारा नाश्ता बनकर तैयार होगा। चलिए दोस्तों, प्याज को तो हमने काट लिया है, तैयार कर लिया है, और सभी रिंग्स को मैंने यहाँ पर एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है। इसका यूज़ हमें बाद में करना पड़ेगा, तब तक हम बाकी की प्रिपरेशन कर लेंगे। और ये जो सेंटर का प्याज हमने नहीं यूज़ किया था रिंग्स में, इसे हम क्या करेंगे, बिल्कुल बारीक बारीक काट लेंगे। और आज की ही रेसिपी में हम इसका यूज़ करने वाले हैं। इसी के साथ में ही आप शिमला मिर्च भी बिल्कुल बारीक बारीक काट कर डाल सकते हैं, या फिर गाजर हो आपके पास तो उसे भी ग्रेट करके आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। प्याज के जो ऊपर का वाइट वाला पार्ट होता है, जहाँ से सारी पंखुड़ियाँ, जहाँ से सारे लेयर्स जुड़े होते हैं, वो पार्ट हमें यूज़ में नहीं लेना होता है, तो उसे मैंने निकाल दिया है। और यहाँ पर मैंने लिया है 2 से 3 उबले हुए आलू, जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है। पूरे प्याज को इसी में डाल दिया है। और साथ ही इसमें मैंने 1 हरी मिर्च डाली है, ढेर सारा हरा धनिया। हरी मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे आपको तीखा कम ज़्यादा पसंद हो। कलर के लिए मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाली है पाउडर, और साथ ही थोड़ा सा मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाला है, धनिया पाउडर और नमक। मसाले आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। थोड़ा सा मैंने इसमें 1 चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। इससे जो हमारी स्टफिंग होगी इसमें फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास हो तो आप ज़रूर डालें, ना हो तो आप अदरक को ग्रेट करके डाल दें। और साथ ही लहसुन को भी हमें ग्रेट करके इसमें डाल देना है। सभी चीज़ों को हमें आलू के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, जिससे हमारी फ्लेवरफुल स्टफिंग बनकर तैयार हो। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा मैगी मसाला भी इस स्टेज पर डाल सकते हैं, क्योंकि जो मैगी मसाला होता है उससे फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। मैंने यूज़ नहीं किया है, आप चाहें तो डाल सकते हैं। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया सा हमारा आलू का मसाला बनकर तैयार है। वापस से मैंने लिया है एक
मिक्सिंग बाउल और उसी में मैंने 1 कप गेहूं का आटा डाला हुआ है और इसमें हमने कलर के लिए थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल दी है और साथ ही थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर तीखे के लिए डाला हुआ है। इसमें हमें मिर्ची काट कर नहीं डालना है और नमक डाल देना है, साथ ही ढेर सारा हरा धनिया। पानी डालकर आप इसका बिल्कुल पतला बैटर तैयार करिएगा, जैसे हमें कोटिंग के लिए स्लरी चाहिए होती है वैसे ही बनानी है। गेहूं के आटे में पानी थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा पानी करके थोड़ा थोड़ा डालिएगा, जिससे हमें एकदम लम्स फ्री और स्मूथ बैटर मिले। और आपको ध्यान रखना है कि पानी थोड़ा थोड़ा ही डालना है, इकट्ठे डाल देंगे तो गेहूं के आटे में बहुत ज़्यादा लम्स पड़ जाएंगे, जिससे आपकी स्लरी एकदम बढ़िया से स्मूथ तैयार नहीं होगी। इसकी जगह पर आप मैदे की स्लरी या फिर कॉर्नफ्लावर की स्लरी या फिर आप बेसन का घोल भी आप तैयार कर सकते हैं, रेडी कर सकते हैं। लेकिन मैंने इसे हेल्दी वर्जन में बनाया है, इसीलिए मैंने इसमें गेहूं का आटा यूज़ किया है। मैंने यहाँ पर 4 से 5 ब्रेड की स्लाइसेस ले ली हैं। जो वाइट वाली ब्रेड आती है उन्हीं का यूज़ आपको करना है, क्योंकि हम करेंगे इसकी कोटिंग क्रंचीनेस के लिए। अगर आप ब्राउन ब्रेड का यूज़ करेंगे ना तो उससे जो हमारा ब्रेड क्रम्स बनेगा वो डार्क कलर में बनेगा, जिससे नाश्ता हमारा पहले से ही डार्क दिखेगा। तो आपको वाइट ब्रेड ही लेना है। और यहाँ पर देखिए इसके किनारियों को हमने निकाला नहीं है, साथ में ही पीस दिया है सभी को और ये एकदम फाइन पीस जाता है। बहुत ही बढ़िया हमारा ब्रेड क्रम्ब बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए सारी प्रिपरेशन हो गई है और अब हम करेंगे नाश्ते की स्टफिंग। इसके लिए सबसे पहले प्याज के जो बड़े वाले रिंग्स हैं उन्हें हमें ले लेना है और सभी को हमें एक साइड में रख देना है। साथ ही मैंने यहाँ पर देखिए चीज़ स्लाइस ली है, इसकी जगह पर आप मोज़रेला चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसे स्टफ़ करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो आप इस तरह से स्लाइस अगर लेते हैं ना तो इस नाश्ते में स्टफिंग करने में प्रॉब्लम नहीं होगी और पूरे नाश्ते में इसकी एक बढ़िया सी लेयर आ जाएगी, जिसका क्रीमीनेस नाश्ते में खाने के टाइम पे बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो देखिए हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। मैंने इसे बिल्कुल पतले पतले पीसेस में काट दिया है। उतना पतला आपको काटना है जितना कि हमने प्याज को कट रखा हुआ है। प्याज से थोड़ा कम रख सकते हैं, पर आपको ओवर नहीं रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है। और देखिए सभी प्याज में जैसे मैं वीडियो में बता रही हूँ इसी तरह से आपको सेट कर देना है। ब्रेड की चीज़ की स्लाइस को इस तरह से सभी में कोट कर देना है अंदर तक, जिससे कि जो हमारा नाश्ता बने वो एकदम चीज़ी बने, क्रीमी बने। जब हम इस नाश्ते को फ्राई करेंगे ना तो इसमें चीज़ अंदर से मेल्ट हो जाती है और खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। इसके साथ आप चटनी वगैरह का यूज़ ना भी करें तो भी ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप इस तरह से कोट कर सकते हैं या फिर बिना चीज़ के भी आप बना सकते हैं। ये वाला स्टेप आप स्किप कर दीजिएगा, केवल आलू की स्टफिंग रखिएगा, इससे भी आप बना सकते हैं। तो देखिए चीज़ हमने रख दिया है। अब हम क्या करेंगे, आलू की जो हमने स्टफिंग बनाई थी वो लेंगे और चीज़ के ऊपर बिल्कुल पतली सी लेयर इसकी हम लगा देंगे हाथों की हेल्प से और चिकना कर देंगे। और आप ध्यान रखिएगा कि चीज़ को आपको ढक देना है एकदम बढ़िया तरीके से, क्योंकि ये मेल्ट होगी तो बाद में ऑयल में निकलने लगता है। इसीलिए आप एकदम अच्छी तरह से इसे कवर कर दीजिएगा स्टफिंग से। और यहाँ पर देखिए ऊपर से भी मैंने एक प्याज का स्लाइस रख दिया है और इस तरह से आप प्रेस कर सकते हैं। चाहे तो इस तरह बना सकते हैं, चाहे तो मैं आगे और बताती हूँ, बिना बीच में प्याज की एक और लेयर रखे भी आप इसे बना सकते हैं। तो मैंने बाकी के नाश्ते को एक ही लेयर में बनाया हुआ है, दूसरा लेयर नहीं लगाया है प्याज का। और देखिए इस तरह से आप करेंगे ना तो प्याज बहुत ही जल्दी पक जाता है और हमारा जो चीज़ है वो भी बहुत ही बढ़िया तरीके से मेल्ट हो जाएगा। तो आज की रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं, अपना और अपने शहर का नाम प्लीज़ मुझे मेंशन ज़रूर करिएगा। और मेरी वीडियोस आप लोग को कैसी लगती हैं वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हर रोज़ ऐसी ही रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए और जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप भी इन्हें देखें और ट्राई करें अपने घर में। नया नया अगर घर में बच्चे हैं तो बच्चे बाहर की चीज़ें खाना पसंद करते हैं, तो आप इस तरह से कुछ अगर अलग बना कर देते हैं, चीज़ें वही रहती हैं, बस हम उसे बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग कर देते हैं, चेंज कर देते हैं,
तो उससे जो भी नाश्ता है हमारा अट्रैक्टिव लगने लगता है, जो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो आप इस तरह से नई नई चीज़ें ट्राई कर सकते हैं मेरे साथ, और अपना भी अनुभव आप मुझे शेयर कर सकते हैं कि आप किस तरह से इसे बना सकते हैं। तो मैं उस रेसिपी को भी शेयर करूँगी और मुझे भी कुछ आप लोगों से सीखने को मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, सारी नाश्ते को हमने अच्छी तरह स्टफ़ कर लिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, गेहूं का आटा लेंगे, इसकी जगह आप कॉर्नफ्लावर ले सकते हैं, मैदा भी ले सकते हैं। इसमें आपको डस्ट कर लेना है, एक बार सभी को अच्छी तरह कोट कर लेना है। इसका एक रीज़न यही होता है कि जो हम स्लरी बनाए हैं, अगर आप इसे ड्राई कर लेंगे तो स्लरी बहुत ही अच्छी तरह से चिपकती है, नहीं तो जो प्याज है ना उसके ऊपर स्लरी चिपकती नहीं है अच्छी तरह से। तो आप एक बार इसे डस्ट कर सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन डस्ट कर लेते हैं तो जो हमारी स्लरी की कोटिंग है ना वो बहुत ही बढ़िया तरीके से चिपक जाती है प्याज के ऊपर भी। तो हमें क्या करना है, अभी देखिए इस तरह से स्लरी में डिप करना है एक एक नाश्ते को उठा करके, और अच्छी तरह से स्लरी एक्स्ट्रा जो भी इसमें हो, जो भी घोल एक्स्ट्रा हो वो निकाल देना है और डाल देना है ब्रेड क्रम्स के ऊपर। और हमें ब्रेड क्रम्स की एकदम अच्छी तरह से कोटिंग कर देनी है। इस तरह से हल्के हाथों से आपको उठाना है, बहुत ज़्यादा इसे प्रेस नहीं करना है। कोटिंग हो जाए तो आपको निकाल कर इसे रख देना है। इस तरह से कोट करके ना आप इसे फ्रिज में 3-4 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। जैसे अगर घर में गेस्ट वगैरह आने वाले हों तो आप इसे तैयार करके रख दें। वैसे तो इसमें मैंने प्याज डाला हुआ है, अगर बिना प्याज के हम कोई नाश्ता बनाते हैं तो उसे लंबे समय के लिए स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमने प्याज का यूज़ किया है, वो भी कच्ची प्याज डाली हुई है। तो कच्ची प्याज काटने के बाद में ज़्यादा देर अगर आप रखते हैं तो उसमें से स्मेल आने लगती है। तो आप इसे लगभग 2 से 3 घंटे के लिए तो रख सकते हैं, इससे ज़्यादा टाइम के लिए इसे बिल्कुल भी ना रखें। हाँ, अगर आपको बनाना है और आपके पास टाइम है तो आप 2 से 3 घंटे पहले इसे बनाकर रख सकते हैं फ्रिज में, किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रख दें, और जैसे ही गेस्ट आएँ या आपको जब भी बनाना हो तो आप फ्राई करें तुरंत, और इसे गर्मा गर्म ही सॉस के साथ या केचप के साथ सर्व करें, या चटनी बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसे चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। और इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारी रेसिपी बताई है। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके बनाएंगे तो बिल्कुल मेरी तरह ही रिज़ल्ट आएगा और ऐसे ही बनकर तैयार होगा। तो देखिए यहाँ पर सारे नाश्ते को हमने कोट कर लिया था, और अब हम करेंगे इसे फ्राई। तो बिल्कुल गरम तेल में ही आप इसे डालिएगा, तेल एकदम अच्छा गरम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तेल हल्का गरम हो और आप इसे डाल दें, तेल एकदम बढ़िया तरीके से गरम कर लीजिएगा, उसके बाद ही इसमें डालिएगा। इससे क्या होगा कि हमारी जो चीज़ है वो जल्दी से मेल्ट नहीं होगी। अगर आप लो फ्लेम पर पकाएंगे ना तो जब तक ऊपर की लेयर पकेगी उससे पहले चीज़ मेल्ट हो जाती है और बाहर आने लगती है, और जो ऊपर की लेयर है वो उतनी ज़्यादा क्रिस्पी नहीं होती है। और लो फ्लेम पर पकाने पर ना जो हमने ब्रेड क्रम्ब का यूज़ किया है वो तेल को, ऑयल को बहुत ही ज़्यादा अब्जॉर्ब करता है। तो आप इसे हाई फ्लेम पर ही पकाएं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कच्ची चीज़ें नहीं हैं। जो भी हैं ऊपर की लेयर कच्ची है, जो आटे का घोल है वो पकने में टाइम नहीं लेगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, जो चीज़ थी वो मेल्ट होकर बाहर आने लगी थी। तो हमें क्या करना है, इसे निकाल लेना है बाहर। अगर जिस भी नाश्ते की चीज़ बाहर आने लगे तो आप उसे फटाफट से बाहर निकाल लें, नहीं तो ऑयल में बहुत ज़्यादा बिखरने लगता है। यहाँ पर देखिए मेरे 1 से 2 नाश्ते की चीज़ थोड़ी थोड़ी सी बाहर होने लगी थी, जिसकी वजह से तेल में देखिए काफ़ी ज़्यादा मतलब चीज़ निकल कर मेल्ट हो गई है, फैल गई है। तो सेम प्रोसेस से ही हमें दूसरा बैच भी फ्राई कर लेना है। और कहीं कहीं मैंने चीज़ ज़्यादा डाल दिया था, वो लेयरिंग जो थी उसकी डबल कर दी थी, उसकी वजह से ही चीज़ बाहर निकलने लगी थी। तो आप केवल एक लेयर ही लगाइएगा चीज़ की, बहुत ज़्यादा नहीं लगाइएगा। और इसे हमें अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है गोल्डन कलर आने तक। ये बहुत ही जल्दी फ्राई भी हो जाता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। और इस तरह से देखिए जैसे पिज़्ज़ा आता है, लावा पिज़्ज़ा वगैरह, वैसे ही इसकी भी चीज़ बाहर मेल्ट होकर निकलने लगती है, जो कि दिखने में भी काफ़ी सुंदर लगता है और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा चीज़ी, अंदर से क्रीमी और ऊपर से उतना ही ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बनकर ये नाश्ता तैयार होता है। तो आप भी ट्राई ज़रूर करिएगा, और आज की रेसिपी आप लोग को कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों, सारा नाश्ता हमने फ्राई कर लिया है और अब हम कर लेंगे इसकी फटाफट से प्लेटिंग।
तो आज मैंने इसे टोमेटो केचप के साथ ही सर्व किया है। आप इसकी जगह पर चटनी वगैरह भी रख सकते हैं या फिर पिज़्ज़ा सॉस भी थोड़ा सा आप स्प्रिंकल इसके ऊपर लगा सकते हैं। जब भी बच्चों को दें तो ऊपर से हल्का सा चटनी केचप या फिर जैसे डोनट में चॉकलेट लगी होती है ना, वैसे ही आप लगा सकते हैं इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस वगैरह, और थोड़ा सा ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स वगैरह स्प्रिंकल करके आप इसे सर्व कर सकते हैं। और ये देखिए मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, चीज़ कितनी अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है पूरा अंदर तक और पूरे नाश्ते में स्प्रेड हो गई है। और ये चीज़ी चीज़ी क्रीमी नाश्ता और चटपटा नाश्ता आप एक बार बना लेंगे ना, तो बच्चे बाहर का पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसा, कचौड़ी खाना सच में भूल जाएंगे और बार बार यही डिमांड आने वाली है कि यही नाश्ता बनाइए। तो आज की रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं बताइएगा ज़रूर। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे पेज को फॉलो कर लीजिएगा, और मुझे आप लोग इंस्टाग्राम पर भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर से ऐसी ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक आप भी बनाइए और उसे शेयर करिए जो आपको बनाकर खिलाए। राधे राधे।